Jai Hind, my dear student. Today we are going to discuss exercise 8.3 question number 5 of chapter 8 comparing quantities. Question number 5 is I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? ठीक है, आई बाय अ टीवी फॉर रुपीज़ 10,000, इसका मतलब है कि मैंने 10,000 रुपीज़ में टीवी ख़रीदा है। तो ख़रीदा है तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस हो गया। एंड सेल इट, उसे बेचा है 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट जो हो गया हमारा कितना हो गया, 20% हो गया। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 20%, परसेंट का साइन लगा है, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट की बात हुई है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। ठीक है, तो हम जब मैंने उसे बेचा है, सेल किया है, तो सेल कितने में किया है वो हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आई बाय अ टीवी फॉर रुपीज़ 10,000। ठीक है, 10,000 रुपीज़ में मैंने क्या किया है, टीवी बाई किया है। तो मैं लिखूँगा कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ रुपीज़ 10,000। ठीक है, 10,000 रुपीज़ क्या हो गया, मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया जितने में मैंने ख़रीदा है। फिर सेकंड चीज़ है एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो प्रॉफिट परसेंट जो है मेरा कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट जो है मेरा कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, 20% जो है मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया। हाउ मच मनी डू आई गेट, तो मेरे को कितना मनी उस पर मिला है, यानी सेलिंग प्राइस मैंने कितने रुपए में उसे बेचा है। तो सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता है, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस निकालने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मुझे प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस ये दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस तो मुझे पता है, कॉस्ट प्राइस मुझे पता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं पता है। तो पहले अब मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट निकालूंगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने फॉर्मूले को चेक करूँगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मेरे पास है। तो इसमें मेरे पास क्या फ़ायदा हो जाएगा, देखिए मुझे प्रॉफिट निकालने में हेल्प मिलेगी। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ डिवाइड में है तो मैं इसको इस तरफ भेज दूँगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इज इक्वल टू, अब क्या बचा है यहाँ पर, देखिए प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बचा है, यही बचा। अब मैं इस 100 को भी इस तरफ भेज दूँगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो फिर इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 पे आ गया, और इस तरफ हमारे पास क्या बचा, प्रॉफिट बचा। तो देखिए ये फार्मूला मैंने बना दिया प्रॉफिट का। प्रॉफिट का फार्मूला क्या बन गया, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर मैं प्रॉफिट को इस तरफ कर दूँ तो फिर मैं ये वाला सारा पार्ट जो है इस तरफ लिख सकता हूँ, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब मैं देखो, अब मैं इजीली निकाल सकता हूँ, मेरे पास प्रॉफिट परसेंट भी है। देखिए प्रॉफिट परसेंट मेरे पास ये रहा, तो मैंने प्रॉफिट परसेंट भी है, और कॉस्ट प्राइस भी मेरे पास है, ये रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, P इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट क्या है मेरा 20, तो मैं 20 लिख दूँगा अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था मेरे पास 10,000, तो मैंने 10,000 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं 20 से 20 कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचा, 20 मल्टीप्लाई 100। तो 20 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा, 2000 हो गया। तो प्रॉफिट कितना आ गया मेरे यहाँ पे, 2000 आ गया प्रॉफिट। अब देखिए मेरे को प्रॉफिट भी मिल गया और मेरे को कॉस्ट प्राइस भी पता है। तो अब मैं इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ। अब इस फॉर्मूले में पुट करूँगा तो मेरा सेलिंग प्राइस भी इजीली आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, हमारा क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, प्रॉफिट मुझे कितने का हुआ 2000 का, प्लस कॉस्ट प्राइस क्या था मेरा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कॉस्ट प्राइस कितना 10,000, तो 10,000 मैंने लिख दिया। अब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 12,000। तो देखिए सेलिंग प्राइस मेरा क्या आ गया 12,000। तो ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी, सेलिंग प्राइस ऑफ अ
टीवी इज़ ₹12,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होगा। ठीक है, मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। जूही ने सेल किया एक वॉशिंग मशीन 13,500। सो सेल क्या मीन्स सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या हो गई है? 13,500। शी लूजेज 20% इन द बार्गेन। ठीक है, उसने 20% का लॉस कर दिया है। तो 20% इसका मतलब लॉस परसेंट कितना हो गया हमारा? 20% हो गया। ठीक है, वट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट। ठीक है, तो कितने प्राइस में उसने खरीदा है? खरीदा मतलब कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हमें क्या चीज़ बता रखी है उसने कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ ₹13,500। ठीक है, ये तो सेलिंग प्राइस हो गई। फिर उसने बताया कि लॉस जो परसेंट है वो कितना है? 20 है। और हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो हमने कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो हम क्या निकाल सकते हैं? फिर लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है तो हमने एक्स मान लिया। मान लीजिए आप कॉस्ट प्राइस एक्स ले लिया और सेलिंग प्राइस आपने 13,500 ले लिया और लॉस हमें नहीं पता अभी क्या है, तो क्या हम इतने सिर्फ इतने की हेल्प से निकाल सकते हैं क्या? अभी हम लॉस नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस नंबर पे नहीं है, हमने एक वेरिएबल मान रखा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस लॉस की भी एक वैल्यू निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस की तो हमने एक्स वेरिएबल मान लिया, सेलिंग प्राइस भी हमें दे रखा है, लेकिन लॉस हमें नहीं पता। तो अब हम लॉस भी निकालेंगे पहले। तो लॉस भी बिल्कुल वैसे निकालेंगे जैसे प्रॉफिट का निकाल रहे थे प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको पता है कि लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, यही होता है। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखिए, फिर से वही चीज़ हमें निकालना क्या है? लॉस निकालना है। तो लॉस यहीं रखेंगे, बाकी जो भी वैल्यू है ये 100 या ये कॉस्ट प्राइस ये सब इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहले से लॉस परसेंट था, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 100, देखिए अब यहाँ पर क्या बचा? लॉस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब क्या होगा? अब मैं इसे शॉर्ट लिखता हूँ, लॉस परसेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। अब ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पास क्या बचा? यहाँ पे लॉस। तो देखिए लॉस निकालने का हमने क्या बना दिया? फॉर्मूला बना दिया। अब मैं इस लॉस को इस तरफ लिखूँगा और ये बाकी सारा जो है ये इस तरफ लिख दूँगा। ठीक है, लॉस मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। ठीक है, तो ये मेरा बन गया लॉस का फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे वैल्यू पुट करनी है। बस सिंपली मैं वैल्यू पुट करूँगा। L इज़ इक्वल टू लॉस परसेंट, मेरे पास क्या था? लॉस परसेंट मैंने निकाल रखा है 20। तो लॉस परसेंट की जगह मैं लिखूँगा 20, नीचे लिखूँगा 100। और कॉस्ट प्राइस मैंने क्या माना है? देखिए कॉस्ट प्राइस मैंने माना है एक्स को, तो मैं एक्स लिख दूँगा। ठीक है, अब आप इसे काट सकते हैं, 20 1 जा 20 एंड 25 जा 100। ठीक है, तो लॉस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एक्स कितना होता है? एक्स हो जाता है और नीचे हमारे पास 5 बचा है। तो लॉस मेरा कितना आ गया? एक्स आ गया। इतना समझ आ गया? लॉस मेरा कितना आ गया? एक्स आ गया। अब देखिए, अब मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। क्या फॉर्मूला था ये? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस क्या है मेरे पास यहाँ पे? एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस क्या ले रखा है मैंने? एक्स ले रखा है, माइनस सेलिंग प्राइस क्या? 13,500। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे क्या होगा? देखिए यहाँ पर वैल्यू को अभी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल जैसे ये वेरिएबल है एक्स और ये भी एक वेरिएबल वाली वैल्यू है एक्स अपॉन 5, इनको एक साइड कर देंगे और इस नंबर को हम एक साइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले माइनस का 13,500 जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो देखिए एक्स अपॉन 5, तो माइनस का 13,000 इधर शिफ्ट होगा तो प्लस का 13,500 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? एक्स बचा।
अब मुझे क्या करना है, एक्स वाली वैल्यू एक साइड रखनी है, तो एक्स अपॉन 5 को मैं इधर ले आऊँगा, तो यहाँ प्लस का 13,500 बचेगा, एक्स अपनी जगह पे रहेगा। और ये जो एक्स अपॉन 5 था प्लस का, एक्स अपॉन 5 किसका है, प्लस का, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे, प्लस का, तो प्लस का एक्स अपॉन 5 उधर जाएगा तो माइनस का एक्स अपॉन 5 बन जाएगा। अब देखिए 13,500 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स अपॉन 5। अब देखिए एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब हम इसे एलसीएम लेके करेंगे, इन दोनों के नीचे एलसीएम होगा, तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 5, तो उस 5 से इस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 5x माइनस 5 1 जा 5, तो इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो यहाँ रहेगा x, ठीक है। ये आपने पहले भी कर रखा होगा, जो आप कैसे हुआ देखिए मैं ढंग से बता देता हूँ, x/1 माइनस x/5, 1 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 1 जा 1 और 5 1 जा 5, तो एलसीएम क्या आ गया, 5। अब हम कैसे करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि 1 की टेबल में 5 कब आता है, 1 की टेबल में 5 कब आता है, 5 पे आता है। 1 की टेबल में 5 पे आता है, तो इस 5 को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई x कितना हो गया, 5x माइनस, अब 5 की टेबल में 5 कब आता है, 1 पे आता है, तो इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले से, तो 1 मल्टीप्लाई x कितना हो गया, x हो गया। तो आ गई ये वाली वैल्यू, देखिए ये रही, आ गई ना। अब देखिए 5x माइनस x, तो 5x में से एक x चले गया, देखिए आपके पास 5x है, 5 में से एक चले गया तो कितने x बचे, 4x, तो 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 13,500, ठीक है। अब इसके आगे का स्टेप मैं इधर करूँगा। अब देखिए ये 5 डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 13,500 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 4x, यही बचा। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x अकेला बचेगा, बाकी सब इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए अब ये 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड पे, तो लास्ट में क्या स्टेप आएगा, 13,000 मल्टीप्लाई बाय 5 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, x। अब आप इसे काट के देखेंगे, देखिए 13,500 को आप 4 से काटेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, 13,500 को 4 से डिवाइड, तो 4 3 जा 12 हो गया, बचा 1, अब आया 5, तो 4 4 जा 16 होता है, तो इसलिए 4 3 जा 12 होगा दोबारा। अब क्या बचा 3, फिर एक जीरो उठाए, अब बताओ 4 7 जा 28 हो गया, 28 माइनस, तो 2 बचा, अब ये जीरो भी आएगा, 4 की टेबल में कहाँ पे आता है, 4 5 जा 20, तो ये कट गया पूरा, तो क्या आया हमारा 3375, तो 4 1 जा 4 एंड 4 3375 जा कट गया, ठीक है। अब क्या बचा देखिए यहाँ पे, देखिए इसके आगे का स्टेप क्या है, यहाँ पर बचा हमारे पास 3375 मल्टीप्लाई बाय 5, यही बचा है। देखिए x इजकल टू 337, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आंसर आएगा, बताइए, सोचिए क्या आएगा। देखिए मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो देखिए 3375 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 कितना होता है 37, फिर 3 5 3 जा 15, 16 17 18, 18 का 1 और वहाँ यहाँ पर आ जाएगा 1, 5 3 जा 15 और 1 16, तो मेरा आंसर क्या आ गया 16875। तो मेरा सेलिंग वो कॉस्ट प्राइस जो आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ 16,875। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी x की वैल्यू क्या थी 16,875, x की वैल्यू 16,875 हुई है, और x क्या था हमारा, x हमारा क्या था कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मेरा यहाँ पर इस तरीके से निकलता है, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट इज chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक, ठीक है। एक चौक है जो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन को कंटेन करती है इन रेशियो में, ठीक है। तो देखिए पहले कैल्शियम लिखा है तो कैल्शियम का रेशियो क्या है 10, फिर कार्बन लिखा है सेकंड नंबर पे तो सेकंड नंबर पे 3 है, तो कार्बन का रेशियो हो गया 3, और ऑक्सीजन थर्ड नंबर पे है तो थर्ड नंबर पे 12 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया
12। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चौक। तो हमें कार्बन का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। देखिए गिवन रेशियो जो है हम लिखेंगे कि गिवन रेशियो जो है हमें वो क्या है, 10:3:12, यही है। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से 10 जो है वो कौन है, कैल्शियम है। 3 जो है वो है हमारा कार्बन का रेशियो है, और जो 12 है ये हमारा ऑक्सीजन का रेशियो है, ठीक है। ये 3 रेशियो हमें इस तरीके से दे रखे हैं, कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे कि टोटल पार्ट कितने हैं। ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हैं, क्योंकि रेशियो में दे रखे तो अलग अलग हो गए। हम इन सबको जोड़ देंगे, 10 + 3 + 12, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 25, यानी 25 टोटल पार्ट हैं, और उनको इन 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, कार्बन का पार्ट क्या है, पार्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का क्या पार्ट है, तो देखिए कार्बन का क्या पार्ट है, टोटल पार्ट तो हमारे पास है 25, और कार्बन वाला कितना था 3, तो हम बोलेंगे 3/25, यानी टोटल में से 3 पार्ट जो है कार्बन, तो 3/25 हो जाएगा हमारा कार्बन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्ट इन चौक, ठीक है। परसेंटेज जो है कार्बन पार्ट का चौक पे, तो परसेंटेज देख कार्बन पार्ट कितना था 3/25, यही था। अब परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब देखिए 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100, तो यहाँ क्या बचा ऊपर 3 और दूसरी तरफ क्या बचा 4, तो 3 × 4 कितना हो गया 12%। इसका मतलब परसेंटेज जो है कार्बन पार्ट चौक में, परसेंटेज जो है वो कितना है 12% है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है इसमें, अब देखिए सेकेंड पार्ट है इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चौक, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट भी फर्स्ट वाले से ही रिलेटेड है पूरा। तो इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चौक की जो स्टिक है उसमें कार्बन अगर 3 ग्राम है, तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द चौक स्टिक, तो पूरे चौक स्टिक का वेट कितना होगा, ठीक है। अब देखिए इफ़ इन स्टिक ऑफ चौक कार्बन इज़ 3 ग्राम, तो हम क्या लिखेंगे, पहले देखिए हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कार्बन चौक स्टिक, कार्बन इन चौक स्टिक, ठीक है। चौक स्टिक इज़ 3 ग्राम, 3 ग्राम है, ठीक है। कार्बन जो है, कार्बन की जो क्वांटिटी है चौक में वो 3 ग्राम है, ठीक है। अब हमें टोटल वेट नहीं पता, तो टोटल वेट जो है चौक का कितना है वो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई लेट द वेट ऑफ चौक भी, पूरे चौक का वेट जो हम क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। हमें नहीं पता तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। तो देन अब देखिए इस टोटल का 12% क्या है 3 ग्राम है, यही हमने निकाला था। परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्ट इन चौक इज़ 12%, ठीक है। 12% था, क्योंकि पार्ट जो था 3/25 पार्ट जो था चौक का वो 12% है, तो वो 3 ग्राम है, ठीक है। टोटल जो चौक है उसमें 3 ग्राम जो है कार्बन पार्ट है, और हमने परसेंटेज निकाला था कार्बन पार्ट का, तो वो कितना आया था हमारा 12%। तो हम लिख सकते हैं कि 12% ऑफ टोटल चौक, पूरे चौक का जो है 12% क्या है 3 ग्राम है, ठीक है। बट टोटल चौक का 12% ही तो हमारा कार्बन पार्ट है, और कार्बन पार्ट क्या हमारा 3 ग्राम है, यानी कार्बन जो है चौक पे 3 ग्राम है। तो अब हम इतने को देखिए कैसे लिख सकते हैं 12%, तो 12% को हम क्या लिखते हैं, फिर परसेंट हटता तो नीचे 100 हो जाता है डिवाइड में, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 लिखेंगे। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सारा जो है ये सारा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो x यहीं रहेगा। 300 डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 12/100 है, ये उधर शिफ्ट होगा तो 100/12 बन जाता है, ठीक है। ये पहले भी पढ़ा हुआ है। अब देखिए 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, ठीक है। अब x इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा ऊपर 100 और नीचे बचा 4, अब 4 से काटूंगा तो 4 1 जा 4
एंड 25, 4 25 जा 100, तो क्या बचा x की वैल्यू 25 ग्राम। इसका मतलब है कि टोटल चौक की वैल्यू जो है, ठीक है, यानी वेट ऑफ चॉक स्टिक इज 25 ग्राम, ठीक है। तो ये टोटल भी हमारा इस तरीके से निकल जाता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275। अमीना बाय करती है, तो बाय करना मतलब खरीदना, और खरीदने को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 270, एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%। 15% के लॉस में वो उसे बेचती है। सेल मतलब बेचना, यानी सेलिंग प्राइस में बेचना होता है, ठीक है। तो लॉस हुआ है 15%, इसका मतलब लॉस परसेंट कितना हो गया 15%। हाउ मच डज शी सेल फॉर इट फॉर, तो उसने इसे कितने में बेचा है। तो बेचा है मतलब कि हमें बेचना निकालना है, सेल निकालना है। तो सेल मीन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा ₹275। इतने में उसने क्या करा, उसे खरीदा है। लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 15। लॉस परसेंट कितना हो गया हमारा 15 हो गया। सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमें लॉस होता है, तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही होता है, यही फार्मूला होता है लॉस का, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम बनाएंगे सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला। कैसे, देखिए सेलिंग प्राइस निकालना है, तो देखिए प्लस माइनस का सेलिंग प्राइस मैं इधर ले जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब मैं सेलिंग प्राइस को यहीं छोड़ता हूँ, लॉस को इस तरफ शिफ्ट करता हूँ। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस का लॉस है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का लॉस। तो देखिए मैंने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला भी बना दिया, ठीक है। देखिए इन्हीं एक ही फॉर्मूले की हेल्प से बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, यानी आपको अगर एक आता है तो आप उसी के हेल्प से बाकी भी बना सकते हो। जैसे लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस और लॉस प्राइस पता होना चाहिए, फिर इस तरीके से इसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। तो देखिए सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस मुझे पता है, लेकिन मुझे लॉस नहीं पता है। यहाँ पर लॉस कहीं भी नहीं, ये लॉस परसेंट है, मुझे लॉस निकालना है। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या था, लॉस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, लॉस निकालना है। तो लॉस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, लॉस को यहाँ छोड़ दूंगा, बाकी सारा इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो कॉस्ट प्राइस इधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या बचा, देखिए यहाँ पर लॉस बचा मल्टीप्लाई 100। अभी भी लॉस मुझे अकेला चाहिए क्योंकि मुझे ये निकालना है, तो फिर मैं 100 को भी इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो 100 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो लॉस परसेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 इज इक्वल टू लॉस। अब ये मेरा लॉस का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, आपको ध्यान होगा कि मैं एल को इस तरफ लिख रहा था ताकि हमारा एक प्रॉपर स्टेटमेंट बन जाए। तो लॉस परसेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। अब ये बिल्कुल सही लग रहा है कि लॉस इस तरफ है, हमें लॉस निकालना है, लॉस निकालना है। तो अब देखिए लॉस निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, लॉस परसेंट पता होना चाहिए। लॉस परसेंट मुझे पता है, क्वेश्चन में मैंने पहले ही निकाल रखा है 15 जो हमें गिवन है, अपॉन में 100 आना चाहिए, मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या हमारा 275, ठीक है 275। अब देखिए मैं इसे काटूंगा, तो देखिए 100 25 जा 100, अब मैं ऐसे भी काटूंगा तो 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25, तो 55 5 जा 275 एंड 25 जा 100। अब मैं और काटना चाहूँ तो देखिए 5 4 जा 20 एंड 11 5 जा 55। अब देखिए लॉस इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है 165, डिवाइड में आ गया 4/4 हो गया। अब मैं इसे काट सकता हूँ परसेंट के हिसाब से, जैसे परसेंट में काटते थे, ठीक है। तो 165 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 4 4 जा 16 कट गया, अब आया 5, 4 1 जा 4, 5 - 4 1 बचा। अब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब मैं 4 2 जा 8 करता हूँ तो 10 - 8 2 बचता है। अब मैं एक 0 और लगा देता हूँ यहाँ पे, तो 4 5 जा 20 कट रहा है।
तो 41 इन दोनों को काटूंगा तो मेरा क्या आ रहा है 41.25 रुपीज़। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया लॉस आ गया। लॉस मेरा कितना हो गया रुपीज़ 41.25 का। अब देखिए, अब मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ। ये फार्मूला क्या था, मैं इस फार्मूले को यहाँ पर लिखता हूँ। ये फार्मूला था मेरा सेलिंग प्राइस निकालने का, जो मैंने बनाया था कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस क्या था मेरा यहाँ पे, देखिए कॉस्ट प्राइस मैंने क्वेश्चन में दे रखा है 275 हमें गिवन है, तो 275 माइनस 41.25। ठीक है, जब मैंने माइनस करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, देखिए आंसर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 233.75। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये जो 233 रुपीज़.75 है ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ सेलिंग प्राइस इज़ ₹233.75। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट भी करा रखा होगा, लेकिन मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा कंसेप्ट और बेस क्लियर हो जाए क्वेश्चन का, कि हमारा फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं, फिर हमारा ये कैसे आया, हमने इसमें कैसे कैसे वैल्यू पुट करी है। तो इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा और आपका कंसेप्ट भी इस क्वेश्चन का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।